अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी अपने मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों से और दुनिया में जहां कहीं भी मेरा चैनल देखा जाता है, उन सब से मेरी गुजारिश है, एक मुद्दबाना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वो मुनासिब समझते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हो चुके हैं उनके बारे में है। छोटी सी वीडियो है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंच चुकी हैं और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं यू एनालिसिस की सूरत में जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नाज़रीन, इलेक्शन में आपने देखा होगा कि 3 बड़ी पार्टीज़, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। अब ये तीनों पार्टियां जो थी वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। आपने देख लिया कि पीटीआई ने पहली पोजीशन हासिल की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेकंड पोजीशन ली है और पीएमएल नून जो है, मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो थर्ड है। आपने जलसे भी देखे, जुलूस भी देखे, लोगों का रुझान भी आपने देखा और लीडर्स जो थे, पाकिस्तानी लीडर्स ने वहाँ पे जो स्पीचेस की वो भी आपने, ये सब कुछ आपके सामने है। इन बातों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बात मैं बताना चाहता हूँ, ये मरहला खुश उसलूबी से तय हो गया, अमन के साथ पुरसकून तरीके से इलेक्शन हो चुके। लेकिन यहाँ पे एक बात का मैं अफसोस ज़रूर करूँगा, मेरे जहन में एकदम आई है कि इस इलेक्शन के दौरान हमारी फ़ौज के 4 जवानों की मौत हुई है। कहीं हादसा हुआ है आज़ाद कश्मीर में और उस हादसे में उनकी जान गई है। तो मेरी पूरी हमदर्दियाँ उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं। मैं दिली दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात अगली दुनिया में बुलंद करे। वो अपनी सर्विसेज कौम को देते हुए, अपने मुल्क को देते हुए उन्हें शहादत मिली है। क्यों कि वो अपना फरीज़ा ऐसन तरीके से अंजाम दे रहे थे और इस दौरान जो है ना उनकी मौत वाक़या हुई है। तो ये एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में पुरसकून थे। और एक और बात जो सुनने में आती है कि पीटीआई के भी कुछ 2 वर्कर्स थे, वो भी सुनने में आया है कि उनकी कोई शूटिंग हुई वहाँ पे और उनकी भी मौत वाक़या हुई है। तो मैं उनके लिए भी मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और मैं उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए भी मैं सब्र की तलकीन करता हूँ कि ये ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, सब ने यहाँ से जाना है। तो अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, अब मैं इस इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, इलेक्शन हो चुके और जिस पार्टी ने इक़्तिदार में आना है वो वाज़े हो चुका है कि पीटीआई की वहाँ पे हुक्मरानी होगी। अब पीटीआई हुकूमत को कम अज़ कम फेडरल में भी उनकी हुकूमत है, तो इतना ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जो वादे वईद उन्होंने इलेक्शन में लोगों से किए हैं, उन वादों को उसे पूरा करना होगा, उसकी फुलफिलमेंट करना होगी। क्यों कि छोड़ दें इस रविश को कि इलेक्शन में जो बात की जाती है, स्टेज पे जाके जो बात की जाती है, वो हरफ़ आखिर नहीं होती। ज़रूरी नहीं होता कि उसकी तकमील की जाए। इन चक्करों से, इन बातों से, इन धोखों से, इन ख़राबियों से, इन फ़रेबों से बाहर निकलें। प्लीज़ मुल्क के लिए सोचें। आपने आज़ाद कश्मीर की कौम से जो वादे किए हैं, अब हुकूमत
जो ही आपकी बनती है आप उन वादों को पूरा करें, उनकी वेलफेयर करें, उनको अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है आप उसको ख़त्म करें, महंगाई है उसको ख़त्म करें, और उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं आप उनके लिए करें। और ये मत कहें कि जी जो पहली हुकूमत थी वो गई है, उन्होंने वहाँ पे इतने हालात अबतर कर दिए थे, इतने हालात ख़राब कर दिए थे, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और हमें बहुत टाइम चाहिए। ये तौजीहात इन रिजर्वेशन से बाहर निकलें। ये इस किस्म की जो तौजीहात हमारे लीडर्स देते हैं ये ना दें। प्लीज़ आप अब काम करें और अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी डिलीवरेंस से आज़ाद कश्मीर के लोगों को बताएं कि अगर हम जीते हैं, अगर हमने इलेक्शन जीता है तो हम आपके लिए उसी तरह से काम भी कर रहे हैं जो हमने वादे इलेक्शन में किए थे। तो नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनसे भी मेरी पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर के लोग बसते हैं, तो जहाँ कहीं भी ये कश्मीरी मेरी बात सुनते हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि अगर आपने इस हकूमत को, पीटीआई को इख्तियार दिया है आपकी खिदमत करने में, तो आपने उन पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है, ताकि वो आपके चेक एंड बैलेंस की वजह से अपना काम जो है वो खुश उसलूबी से अंजाम दे सकें, और किसी किस्म का कोई बहाना ना बनाएं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, सिर्फ मसाइल हैं, इसलिए वसाइल नहीं हैं, हम मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो इस किस्म की बातों की तरफ ध्यान ना दीजिएगा। हुकूमत इस्लामाबाद से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इलेक्शन जीता है, आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, आप अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाएंगे। अब आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करें, जो बेहतरी उनकी आप कर सकते हैं वो बेहतरी ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि पीटीआई के जो सरबराह, जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान हैं, उनका एक विज़न है, एक सोच है, वो मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क उनकी क़यादत में आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यादत हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नीयत अच्छी है, इसलिए मुझे हर तरह से अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क को रात दुगनी और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करवाएगा, और हमारा मुल्क जो है वो सही सिमत में, अभी भी सही सिमत में जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये मुल्क इंक्लूडिंग कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा ख़ित्ता जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे जाते जाते हल्की सी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल, आप और हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को इजाज़त दें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।